इस तरफ, नर्सिंग ओपन राउंड की एग्जैक्टली कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मैं बात करूं कट ऑफ को लेके तो क्या कट ऑफ रह सकती है हमारी। सबसे पहली चीज बच्चों के मन में एक सवाल यही होता है कट ऑफ को लेके, क्या कट ऑफ आ चुकी है। तो सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग ओनर्स पे आके, तो यहाँ एक नोटिफिकेशन हमारे पास आ रखा है, सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट अलोकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफ अगस्त 2025 सेशन। इस पीडीएफ को जब मैं ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2/8 की पीडीएफ है, जहाँ पे ये ओवरऑल सेकेंड राउंड की आपको आलोचन जो हमारे पास लिस्ट है कि किस किस को सीट अलॉट हुई है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मैं ये FCNA इसको भी लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी बताऊंगा कि ये FCNA है क्या, इसके बारे में भी। अब सबसे पहले मैं आपको सबसे लास्ट लेके चल लेता हूँ, सबसे नीचे की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एम्स में कौन कौन से बच्चों को सीट अलॉट की गई है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिफरेंट एम्स के हमारे पास में जो क्रेडेंशियल्स है वो दे दिए गए हैं, और हमारे पास ये एक EWS एंड OBC की जो सर्टिफिकेट जो डेट है वो दे दी गई है। कुछ हमारे पास नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, लिस्टेड हमारे पास, जो हम ऑलरेडी आपको हर एक राउंड के अंदर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे पास में एक सीट एलोकेशन जो हुआ है उसकी एक कट ऑफ रेंज दे दी गई है कि किस रेंज तक के बच्चों को सीट्स अलॉट हुई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सीट अलॉटमेंट कहाँ किसे क्या मिला है, क्या रिजल्ट है, क्या सारी चीज़ें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, आपके PDF, आपके इंपॉर्टेंट नोट, सब कुछ। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल्स पे भी जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप के चैनल पे जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ आपको डेली बेसिस पे क्विज मिल जाती है, और ये क्विज आप डेली बेसिस पे आपको आदत लगा देगी कि हमको 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और नोटिफिकेशंस आपको सारे वहाँ मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ प्रॉपरली सेकेंड राउंड के बारे में, सर सेकेंड राउंड में सीट हमें नहीं मिली, हम क्या करें। सेकेंड राउंड में हमारे पास सीट मैट्रिक्स निकला तो हमारे पास में 398 सीट्स थी। अब ओपन राउंड में कितनी सीट्स बचेगी, तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास में 100 सीट्स जो है वो बचेगी इन ओपन राउंड। यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें, उसकी रैंकिंग देखें, तो यहाँ किस रैंकिंग तक के बच्चों को सीट्स मिल सकती है, ये बड़े दो मेजर सवाल हैं सेकेंड राउंड के बाद में ओपन राउंड के लिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ मेजरली, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है कि राउंड 2 का रिजल्ट सबसे पहले चेक कैसे करें। तो मैंने आपको बताया राउंड 2 का रिजल्ट भी ओपन PDF की मैंने आपके सामने। इसके अलावा वहाँ आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। अब मैंने जो एक चीज़ कही थी कि FCNA लिखा हुआ है सर मेरे रोल नंबर के आगे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपने चॉइस फिल की थी, फिल चॉइस, बट नो कॉलेज अवेलेबल एट योर रैंक, लेकिन आपकी रैंक के बेसिस पे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ये है FCNA का मीनिंग। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेकेंट सीट कितनी है आफ्टर द सेकेंड राउंड के बाद में, तो सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सेकेंड राउंड के बाद में 398 सीट्स वेकेंट हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं ओपन राउंड के लिए, तो आपके पास इस सेकेंड राउंड के अंदर 250 सीट्स फिल हो चुकी होगी इस सेकेंड राउंड के अंदर, यानी अब हमारे पास में 100 के आसपास सीट्स ही ओपन राउंड में बचेगी। एग्जाम्पल जैसे कि अगर दिल्ली एम्स में 30 सीटें बची थी सेकंड राउंड में, तो उसमें से 25 सीटें फिल हो चुकी होगी, तो अब ओपन राउंड के अंदर सिर्फ यहाँ पे 5 सीटें ही बचेगी। तो इसका मतलब ये राउंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हमारे पास मुश्किल से 100 सीटें हैं सारे एम्स को मिला के, तो हमारी किस रैंक, कौन सी रैंक आ रही है, या जो लिस्ट में नए बच्चे आएंगे क्या उन्हें भी सीट मिलेगी,
जो एम्स ने लिस्ट निकाली थी एलिजिबल कैंडिडेट की, क्या उसके अलावा भी अगर कोई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उन्हें भी सीट मिलेगी? क्या हम जो 25,000 रुपए फी पे कर रहे हैं, क्या वो सबको पे कर रहे हैं? क्या वो नॉन रिफंडेबल हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेडली जो हमारा ओपन राउंड है उसकी डेट कब से आने वाली है। अगर मैं एम्स की प्रीवियस हिस्ट्री को देखूं तो करीब करीब हमारे पास में 5 सितंबर तक आपका जो एम्स का ओपन राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 25,000 रुपए आपकी क्या लगेगी? सिक्योरिटी फीस लगेगी हर कैटेगरी के बच्चे की। ओनली फॉर वो बच्चे ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और उन्हीं को सीट मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी एम्स के पास 1500 सीटें हैं और वो 17,000 प्लस बच्चों को एलिजिबल कर चुका है। आप देखो यहाँ पे वो अपने सीट से करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 15 से 16 गुना ज्यादा बच्चों को एलिजिबल कर चुका है। तो यहाँ पे अगर कोई नया बच्चा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली उसका जो रैंक है वो कम था, तभी तो लिस्ट में नहीं आया, तो नए बच्चे को मिलने के चांसेस कम हैं। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कोई फॉल्स होप ना रखो, आप डायरेक्टली 2026 की तैयारी में लग जाओ। क्या पैसा रिफंड होगा? तो बिल्कुल रिफंड होगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो सीट अलॉट होगी तब क्या होगा? तो ये पैसा आपके फीस में चला जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं कि कौन कौन से कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर द ओपन राउंड, तो अगर मैं रैंक वाइज बात करूं, जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जिनकी रैंक 2,500 तक आ रही है वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ओबीसी कैटेगरी में जिनकी रैंक 4,500 है, ईडब्ल्यूएस में 6,000 है, एससी में 9,000 है और एसटी में 15,000 तक की रैंक अगर आपकी आ रही है तो ही आप पार्टिसिपेट करें ओपन राउंड के अंदर, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि इन्हीं रैंक के बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉट हो सकती है। पेनल्टी के रूल के बारे में बात करें तो आपकी 1 लाख तक की जो पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो भी तब लगेगी जब आपको सीट अलॉट हुई है राउंड फर्स्ट के अंदर। मेरी बात सुनिएगा, राउंड फर्स्ट के अंदर सीट अलॉट हुई है और आपने अपग्रेड करवाई राउंड 2 के अंदर, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया। आपकी सीट राउंड 2 में अपग्रेड हो गई है लेकिन आपने राउंड 2 में गए ही नहीं रिपोर्ट करवाने, तो आपकी पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपीज। लेकिन ओनली अलॉटेड इन अ राउंड 2, अब राउंड 2 में अलॉट हुई है ना कि 1 में, यहां 1 की बात हो रही थी। तो राउंड 2 में अगर अलॉट हुई है और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, यानी कि आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि पेनल्टी सिर्फ तभी लगेगी जब राउंड फर्स्ट के अंदर सीट मिली थी, आपने अपग्रेडेशन पे डाल दिया था, अपग्रेडेशन में आपकी सीट अलॉट हो गई और अब आप उसे लेना नहीं चाहते, तो आपकी पेनल्टी लगेगी। अब ओपन राउंड के अंदर बात करें तो भी ये सेम रूल है, मतलब अगर आपको सीट अलॉट हुई, आपने बेटरमेंट के लिए यानी अपग्रेडेशन डाल दिया और आप नहीं गए तो आपकी पेनल्टी लगेगी। तो ये चीजें हैं। सिमिलरली रिफंड के बारे में बात करें तो रिफंड आपका उसी अकाउंट में आ जाएगा, इस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे और ये रिफंड कब आएगा? 2026 के फरवरी मार्च तक ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब मेरी तरफ से फाइनली मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको, अगर आप जो भी मैंने रैंक बताई है एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, अगर आप उस रैंक में आते हो तब तो आप पार्टिसिपेट करिए। अदरवाइज मैं आपको कहूंगा किसी भी झूठी आशा में मत रहिएगा, 2026 के लिए तैयारी करिएगा। मैं तमाम उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास एक एक समय जो है वो बहुत कीमती है। अगर आप एक एक समय को यूटिलाइज करोगे तो अब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और ये सही समय है हमारे पास सिलेक्शन लेने का। हमने आपकी तैयारी के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है, एम्स उम्मीद प्लस बैच। इस बैच में हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे जिससे न सिर्फ आप सेलेक्ट हो बल्कि एक बेहतरीन रैंक आप लेके आ सको। और ये जो टॉपर्स हमारे पास में हैं, इन टॉपर्स की जगह 2026 में आप टॉपर्स बनो। ये जो 5,000 प्लस सिलेक्शन जा रहे हैं, इसकी जगह मैं चाहता हूँ 2026 में 50,000 बच्चों का ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर नर्सिंग एंड नीट्स के, उनमें सिलेक्शन निकाल के आए बच्चे। और ये आप कर सकते हो, संभव है। और इस एम्स बैच के अंदर हम 3 बार आपको एंटायर सिलेबस पढ़ाते हैं, 3 बार पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ 6 आपको मॉड्यूल्स यानी 7 मॉड्यूल्स आपको मिल रहे हैं। डेली आपको 6 लेक्चर्स प्लस डीपीपीज मिल रही है। वीकली एंड मंथली आपके टेस्ट मिल रहे हैं आपको, एंड 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपको मिले तो इनरोल करिए अपने बैच को, स्टडी स्टार्ट करिए, बिकॉज ये आपका साल, इसी साल आपके पास एक अंतिम मौका लेके आएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो साल के लास्ट समय में मार्च जनवरी के अंदर एक्टिव होते हैं कि यार अब पढ़ने देते हैं। अगर आप तब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको 18 घंटे पढ़ने होंगे।
अगर आज शुरुआत करते हो तो 5-6 घंटे की स्टडी आपके लिए सफिशियंट है, आप एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत कैसे करनी है, कब स्टार्ट करनी है, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है। मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपको बस गाइड कर सकता हूँ, मेंटोर कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई इश्यूज़ हो तो आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम को यहाँ से रिजॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।